तो बेटा आज हम पोटेंशियोमीटर का एक और एप्लीकेशन करेंगे। वो एप्लीकेशन है बेटा टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्लियर हो बेटा? आज हम एक सेल का बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। बेसिकली बेटा इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ये समझ लो बेटा आप कि जो सेल के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा वो रेजिस्टेंस। लिखना चाहो बेटा ब्रैकेट में लिख सकते हो, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर। देखो बेटा इसमें क्या करते हैं हम, एक बैटरी बेटा आपका ई, बेटा ये आपका रियोस्टेट है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा ए बी। क्लियर हुआ बेटा? यहां पर जो हम सर्किट बेटा कनेक्ट करते हैं वो ऐसा होता है बेटा ई नॉट, और मान लेते हैं बेटा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। क्लियर बेटा? यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, यहां पर एक स्विच होता है बेटा, और यहां पर होता है गैल्वेनोमीटर। आगे बात, अब इसमें वही कहानी है बेटा, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ सकता है। अब उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 2 लेक्चर में बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में खूब सारी बातें हो चुकी हैं। देखो बेटा हमने क्या किया, कंडीशन क्या लगाया, एस ओपन है, ठीक है, एंड बैलेंसिंग लेंथ इज L1। स्विच ओपन है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ कितना है, L1 है। तो ध्यान से देखो, सर्किट बनाता हूं, क्या बनेगा, ए बी वायर बेटा, ये ई नॉट, ये ई, ये आर बेटा। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का बेटा रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम आर है, और ये वाला स्विच बेटा ओपन है, ये गैल्वेनोमीटर रहा, और ये यहां पर बैलेंस है, और ये लेंथ कितना गिवन है बेटा अपने को, L1। ठीक है, इधर देखो बेटा हमने क्या किया, इसमें कोई करंट नहीं है, बैलेंसिंग लेंथ है बेटा, तो बेटा यहां पर कोई करंट नहीं, इसमें कोई करंट हो नहीं सकता क्योंकि ये ओपन है बेटा, तो इसमें भी कोई करंट नहीं होगा। तो इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इजकल टू बेटा 0 होगा कि नहीं होगा। इसमें इधर देखो बेटा, अगर यहां पोटेंशियल मान ले 0, तो यहां पोटेंशियल कितना बेटा 0, यहां का पोटेंशियल कितना बेटा माइनस का ई नॉट। क्लियर हुआ बेटा? और यहां का पोटेंशियल बेटा हम मान ले x, तो बेटा यहां का पोटेंशियल देखो कितना आएगा x, और इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा x इजकल टू माइनस का ई नॉट, बोला जा सकता है बेटा कि नहीं? क्लियर है? आगे बात, और इधर देखो बेटा, इसमें अगर बात करी जाए बेटा, इसमें करंट ऐसा होगा आई, इसको बेटा आपने आई बोला तो इसको आई नॉट बोल, इसको आई नॉट बोल लो आप, इसको आई बोल लो बेटा। क्लियर है? तो बेटा यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं 0 माइनस एक्स, यहां से बेटा यहां का पोटेंशियल ड्रॉप आया कि नहीं आया बेटा, इजिकल टू कितना बेटा के L1, ये बोला जा सकता है बेटा कि नहीं? क्लियर है? तो क्या यहां से बेटा अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं तो क्या बोल सकता हूं बेटा ई नॉट इजिकल टू के L1। बेसिकली इसको बेटा मैं डायरेक्टली भी लिख देता, कैसे लिख सकता था, सुनो ध्यान से
बेटा अगर ये स्विच ओपन है ना, तो जो फाइंडिंग ईएमएफ वाली कहानी थी वही सर्किट बचा बेटा कि नहीं बचा? तो उस केस में ये लिखा जा सकता है कि नहीं? आ गई बात। अब देखो बेटा आगे इसी में हमने दूसरी कहानी क्या लिखी बेटा, इसको एक क्वेश्चन 1 बोल देते हैं। अब हमने क्या किया बेटा कि एस को क्लोज किया, लिखो एस क्लोज, एस क्लोज्ड। क्या सर्किट बनेगा बेटा? देखो ध्यान से, ये आर एच बेटा, ये आपका ई, यहां पर आपका ए बी वायर, यहां बेटा आपका बैटरी ई नॉट, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना आर, यहां बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस आर, ये तो अपने लिए नो नहीं होगा। यहां बेटा गैल्वेनोमीटर बेटा, इस बार बैलेंसिंग लेंथ बेटा हम मान लेते हैं L2 है। कितना है? L2 है। इसमें बेटा कोई करंट नहीं है। आगे बात गैल्वेनोमीटर में, ये बात समझ में आई? देखो फिर से वही कहानी बेटा, यहां पर हम 0 मान लें और यहां बेटा मान ले x। तो बेटा देखो गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटा। यहां का पोटेंशियल कितना होगा? x होगा बेटा कि नहीं होगा? आगे बात, अब यहां का बेटा 0 है तो यहां भी 0 होगा और यहां भी कितना होगा बेटा? 0 होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, बेसिकली x जो होगा ना बेटा, x इज लेस देन 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों बेटा? क्योंकि इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा ये होगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखो बेटा इस रेजिस्टेंस को देखो ध्यान से, यहां पर अगर बात करी जाए बेटा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बेटा? x है। आगे बात, तो इसमें करंट कितना होगा बेटा? क्या I इजिकल टू होगा बेटा x बाई आर? होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? बेसिकली x बाई आर नहीं बेटा, माइनस एक्स बाई आर। क्लियर हुआ? क्योंकि x बेटा ऑलरेडी निगेटिव है और 0 होगा हाइयर पोटेंशियल पर, x होगा बेटा लोअर पोटेंशियल पर। तो ये डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखो ध्यान से अगला पॉइंट, इसमें करंट आया बेटा, इसमें कोई करंट नहीं है और यहां पे बेटा आई आया, तो ये आई कहां से जाएगा? देखो इसमें आई है बेटा तो इसमें आई, और यही आई घूम के इसमें जाएगा बेटा कि नहीं जाएगा? आ गई बात? बोलो, क्लियर हुआ बेटा? चलो अब सुनो बेटा, ये लेंथ कितना है? L2 है। तो अगर बेटा इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो ये किसके बराबर आना चाहिए बेटा? के L2 के बराबर आना चाहिए बेटा कि नहीं आना चाहिए? तो देखो ध्यान से, यहां से चलना शुरू करो। यहां बेटा पोटेंशियल 0, आप यहां आए कितना? माइनस का ई नॉट। हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आप बेटा करंट के अपोजिट जा रहे हो। क्लियर है? तो घटोगे बेटा कि बढ़ोगे? बढ़ोगे तो प्लस का आई आर। क्या आप बेटा इस पॉइंट x का पोटेंशियल आ गया बेटा कि नहीं आ गया? दैट इज x। बोलो, अरे ये तो किरचॉफ लॉ में सीखा ही था हमने बेटा। यहां का 0 तो 0, हाइयर से लोअर के बेटा माइनस का ई नॉट, करंट के अपोजिट के बेटा कितना? प्लस का आई आर, इजकल टू बेटा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। आ गई बात? और x इजकल टू कितना होगा बेटा? क्या x इजकल टू होगा बेटा आपका माइनस के L2। यही तो पोटेंशियोमीटर का बेटा प्रिंसिपल था। तो यहां पे बेटा हम इक्वेट करा सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, ई नॉट माइनस आई आर इजकल टू कितना बेटा? के L2। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? और यहां से बेटा अगर हम I की वैल्यू लिखें यहां से, तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा? के L2 बाई कैपिटल आर। आएगा बेटा कि नहीं? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इधर देखो,
अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसी क्वेश्चन को हम। देखो आई की बेटा वैल्यू पुट कर दो यहां पर, कितना आ गया, ई नॉट माइनस के एल टू बाई आर इंटू स्मॉल आर इजिकल टू के एल टू। ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर हुआ? अब यहां देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन कितना था बेटा, ई नॉट इजिकल टू कितना था, के एल वन था कि नहीं था बेटा? तो क्या यहां पर रख सकता हूं के एल वन, तो के एल वन माइनस के एल टू आर बाई आर इजिकल टू कितना बेटा, के एल टू। अब के से बेटा सारा कुछ मर जाएगा, आ गई बात। अब यहां से बेटा कितना आया, एल वन माइनस एल टू इजिकल टू एल टू आर बाई आर लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? क्लियर है? इधर देखो, यहां से बेटा अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू लिखूं तो लिखूंगा एल वन माइनस एल टू डिवाइडेड बाई एल टू इंटू आर। ये फार्मूला बेटा याद है तो बहुत अच्छा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आ गई बात। इसमें एल वन क्या बेटा, एल वन है लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज ओपन, और L2 क्या है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ये बात लिख लो बेटा और छाप दो सारा कुछ। L1 बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज ओपन एंड L2 बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। क्या ये बात बेटा सबके समझ में आ गई? चलो अब एक काम करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं बेटा। देखो सुनो बेटा, ये बेटा आपका E, ये आपका रेजिस्टेंस बेटा RH, ये बेटा पोटेंशियोमीटर वायर AB। यहां बेटा सर्किट है, ये E नॉट, ये स्मॉल आर। यहां बेटा आपका रेजिस्टेंस था R, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस बेटा। यहां पर स्विच था और यहां था बेटा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पहली कहानी में बेटा S ओपन, बैलेंसिंग लेंथ L1। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा E नॉट इजकल टू के L1 लिखा जा सकता है? क्लियर बेटा? दूसरी बात सुनो बेटा, जब हमने S क्लोज किया तो ऐसे मान के चलो बेटा कि एक सेल ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। एक सेल बेटा ये है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और उसका EMF कितना है, 0 है, मान लो। मतलब कुछ ऐसा सर्किट मान लो आप, इसी सर्किट को बेटा मैं बना रहा हूं कुछ ऐसा, E नॉट R और बेटा यहां पर E डैश इजिकल टू 0 और R। यहां बेटा गैल्वेनोमीटर वगैरह है आपका, ठीक है। सर्किट समझ लो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? चलो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं हम। तो क्या E इक्विवेलेंट बेटा आएगा E नॉट बाई आर प्लस 0 बाई आर डिवाइडेड बाई 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा? इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो यहां से बेटा अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E नॉट बाई आर और बेटा ये आ जाएगा R प्लस आर डिवाइडेड बाई आर आर। बेटा ये मर जाएगा, कितना आ गया बेटा? क्या ये आ गया E नॉट R डिवाइडेड बाई कितना बेटा, R प्लस आर। क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात? इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? देखो ध्यान से, अब बेटा E नॉट की वैल्यू कितना था, KL1, और ये बेटा E इक्विवेलेंट आया, और इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितना बेटा, L2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं E इक्विवेलेंट इजकल टू के L2?
क्लियर हुआ बेटा। अब यहां से इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना बेटा, क्या ये है ई नॉट आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इजकल टू कितना बेटा के एल टू, और ई नॉट की वैल्यू कितना बेटा के एल वन, तो क्या ये आ गया के एल वन आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इजकल टू के एल टू आएगा बेटा, के से के मर गया। आगे बात, इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल वन आर इजकल टू कितना आर एल टू प्लस आर एल टू, इसको इधर ले आओ बेटा, क्या ये है आर एल वन माइनस एल टू डिवाइडेड बाई एल टू इजकल टू स्मॉल आर। बेटा पिछले वाले लेक्चर में भी बेटा हमने ये वाला शॉर्टकट सीखा था, याद है? और यहां फिर से बता रहा हूं बेटा, आप इसमें इक्विवेलेंट चेंज करके सवाल कर सकते हो। आज मेरा समझाने का मतलब यही था। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो लिख लो इस पॉइंट को। हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? अच्छा देखो, ये दोनों बेटा पैरेलल में इस सर्किट के रिस्पेक्ट में, बाकी आपस में देखा जाए बेटा सीरीज होते हैं। तो इसमें ये लॉजिक मत लगाना कि सर ने पैरेलल क्यों लगा दिया, सीरीज क्यों नहीं लगा दिया। बेटा ये मैंने सिखाया कि तुम ऐसे भी कर सकते हो। आगे बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? क्वेश्चंस करें। देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, द नल पॉइंट लेंथ इज एल, चूज करेक्ट ऑप्शंस। मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं बेटा इसमें बेटा ये देखो क्या दिया, इफ जॉकी जे इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट एल विल इंक्रीज। चलो इसको बेटा हम बात करते हैं अभी, क्या होगा कैसे होगा। क्लियर है? इधर देखो बेटा, अगला सुनो, इफ E1 इज इंक्रीज्ड, हमने क्या किया बेटा, ये E1 है, ये आपका E नॉट है, E1 इज इंक्रीज्ड। क्लियर हुआ बेटा? अगर हमने इस E1 की बेटा वैल्यू बढ़ा दी, क्लियर है, तो बेटा याद करो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। पीछे वाले लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था, E1 इंक्रीज तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, बाकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा अगर इंक्रीज हो गया तो के बढ़ गया बेटा, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो इफ E1 इंक्रीज एल विल डिक्रीज। अदर क्वांटिटी बेटा क्या है, ये ओपन के साथ है, स्विच ओपन है। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? आगे सुनो, अगला देखो बेटा, इफ E2 इज इंक्रीज। बेटा ये E2 था बेटा, अगर हमने E2 बढ़ाया, बाकी क्वांटिटी बेटा सेम है, तो K क्या रहेगा, सेम रहेगा, और E2 इक्वल टू होगा बेटा KL। तो E2 बढ़ा बेटा, K सेम रहा, तो L क्या होगा बेटा, बढ़ेगा कि नहीं। तो ये भी क्या हुआ बेटा, सही हुआ कि नहीं हुआ। अगला देखो बेटा, इफ S इज क्लोज, S बेटा क्लोज कर दिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बेटा, नहीं कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, आप डी को ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकाले तो क्या हो जाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट इज लेस देन E2। क्लियर है बेटा? तो लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है? इसको सुनो बेटा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जॉकी है बेटा। इस वाले जॉकी को मैंने क्या किया, शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। बेटा अगर इसको मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया, तो क्या मैंने रियोस्टेट वाला रेजिस्टेंस बेटा इंक्रीज किया कि नहीं किया। आगे बात, अब बेटा याद करो, अगर रियोस्टेट वाला रेजिस्टेंस इंक्रीज करता था तो बेटा करंट घटता था, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बेटा आपका डिक्रीज होगा। आगे बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हुआ बेटा, तो E2 इक्वल टू के एल। अब बेटा ये डिक्रीज हुआ तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो लेंथ बढ़ेगा बेटा, तो ये किधर शिफ्ट होगा, देखो। अच्छा लेंथ इंक्रीज है बेटा, इतना ही पूछा गया। तो क्या इसके चारों ऑप्शन सही हुए कि नहीं, देख लो बेटा फिर से ध्यान से, जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं। हमने बेटा इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया,
रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाया, क्लियर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा डिक्रीज हुआ तो लेंथ बढ़ेगा, ठीक है बेटा। हमने E1 बढ़ाया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, लेंथ घटेगा। बेटा हमने E2 बढ़ाया, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये E2 बढ़ गया बेटा तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। बेटा हमने S को क्लोज किया तो लेंथ घटेगा, क्यों बेटा, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या आएगा, कम आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना क्या आया था बेटा इक्विवेलेंट, क्या ये आया था E नॉट R डिवाइडेड बाई R प्लस R। बेटा डेफिनेटली ये क्या है, ये वाली क्वांटिटी देखो 1 से कम है कि नहीं है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, 1 से कम आएगा। E नॉट से कम आएगा कि नहीं आएगा, तो ये घट जाएगा। ये बात क्लियर हुई बेटा कि नहीं। आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रहा बेटा, देखो अननोन बैटरी E बैलेंसिंग लेंथ इज 70 विद द की ओपन। की जब ओपन है बेटा तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है, 70 है। जब की क्लोज किया बेटा तो बैलेंसिंग लेंथ कितना हो रहा है, 60 हो रहा है विद द की क्लोज। आर बेटा हमें गिवन है, हमसे पूछा गया बेटा स्मॉल आर कितना है। अब देखो अगर आपको फार्मूला याद है बेटा तो एक लाइन का है, आर इजकल टू कितना बेटा, स्विच ओपन था तब बैलेंसिंग लेंथ माइनस स्विच क्लोज था तब बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय बेटा स्विच क्लोज वाला बैलेंसिंग लेंथ इनटू आर कितना बेटा 132.4। तो बेटा ये कितना आ गया, क्या ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बेटा 132.4 डिवाइडेड बाई 6, तो बेटा ये आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्लियर है बेटा। तो कुछ ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। फार्मूला याद था बेटा तो एक लाइन का, नहीं आता इधर देखो बेटा मैंने क्या लिखा, E इक्वल टू के L1 70 और E इक्विवेलेंट कितना बेटा, क्या ये E इक्विवेलेंट आएगा आपका E डिवाइडेड बाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 1 बाई स्मॉल आर प्लस 1 बाई कैपिटल आर इजिकल टू कितना बेटा के L2 60 आएगा। क्लियर हुआ बेटा। अब यहां से सॉल्व कर दो बेटा, इसकी वैल्यू लाके रख दो, यहां इसको हम सॉल्व करें बेटा, ये आएगा E कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इजिकल टू के 60 और इस E की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं 70 के से के मर जाएगा बेटा, क्या यहां से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्लियर है बेटा, आगे बात छाप लो। छाप लिया बेटा। अगला सवाल देखो, हमें क्या गिवन है, व्हेन के इज ओपन, के ओपन है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ इज वाई मीटर, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ बेटा वाई है, ठीक है। तो L1 की बेटा वैल्यू आ गई वाई, के क्लोज देन सम रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द रेजिस्टेंस बॉक्स। बेटा इसको के क्लोज करेंगे बेटा, कुछ रेजिस्टेंस आ गया रेजिस्टेंस बॉक्स में, वो रेजिस्टेंस है बेटा आर, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ इज एक्स देन स्मॉल आर। बेटा कितना आसान सवाल पूछा, देखो स्मॉल वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर, क्या यही स्मॉल आर होगा बेटा कि नहीं होगा। फार्मूला पूछ लिया कि नहीं, कर सकते हो बेटा सॉल्व की नहीं। तो ये हो गया बेटा आपका अगला एप्लीकेशन, पोटेंशियोमीटर बेटा खत्म हो गया।